नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरह से ममता सरकार और स्वयं ममता बनर्जी ने सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। रविशंकर प्रसाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ रूप से बताया कि वहां हम क्यों गए थे। जांच के क्रम में वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई और एक फाइल लेकर निकल गई। वहां पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे और फाइल लेकर भागते नजर आए। यह हास्यास्पद दृश्य सभी ने देखा। वहां डीजीपी भी साथ थे। बीजेपी नेता ने कहा कि ईडी की छापेमारी ममता बनर्जी के आवास, दफ्तर, टीएमसी के कार्यालय या किसी नेता के घर पर नहीं हो रही थी। ये छापेमारी आईपैक कंपनी के कार्यालय में हो रही थी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री भागते हुए पहुंची और भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसी से फाइल छीन ले। चारा घोटाला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कभी भी पटना के सीबीआई के दफ्तर पर हमला नहीं बोला गया। ये स्वीकार करने वाली बात है। ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला के मामले में ईडी जांच कर रही हो और उसे रोके और फाइल छीन कर ले जाए और जांच जबरन रोक दे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तलक टिप्पणी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी नोटिस दिया है। ईडी ने डीजीपी को निलंबित करने की मांग की है। 3 फरवरी को अगली सुनवाई हो रही है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि न्याय मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान और संविधान की रक्षा करने की बात करने वाले मौन क्यों हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, स्टालिन या वामपंथी दल रोज संविधान की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के दौरान एक मुख्यमंत्री फाइल छीन ले तो वो कब बोलेंगे। यानी कि साफ साफ विपक्ष को खदेड़ा गया है। उनका साफ कहना है कि जो लोग ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं सरकार पर, सरकार से को सवाल करते हैं, वो इस मामले में कब बोलेंगे। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, स्टालिन हो, वामपंथी दल हो, ये कब मुंह खोलेगा, ये कब ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोलेगा। क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि ईडी जांच कर रही है और उनसे फाइल छीन के ले जाकर मामले को रोकने की कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री भाग के आए, फाइल छीन ले, फाइल छीन कर ले जाए। ये रेड कोई उनके घर पे नहीं पड़ी थी, रेड उनके दफ्तर में नहीं पड़ी थी, ये रेड उनके घर पर नहीं पड़ी थी, ये रेड किसी नेता के यहाँ नहीं पड़ी थी, ये आईपैक के दफ्तर में पड़ी थी, वहां देखने के लिए पड़ी थी, घोटाले की जांच करने के लिए पड़ी थी। लेकिन वहां पहली बार कोई किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से बौखलाते हुए देखा गया है कि बौखलाते हुए वहां गई, उन्होंने अधिकारियों से फाइल छीन ली और ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि 3 फरवरी को आगे की कार्रवाई होनी है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है, किस तरीके का सामने आता है। चारा घोटाला की चर्चा करते हुए भी उनका कहना है कि सीबीआई के दफ्तर पर हमला नहीं बोला गया, ये स्वीकार करने वाली बात है। ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार, कोयला घोटाले के मामले में ईडी जांच कर रही हो और उसे रोक दे। यानी कि उन्होंने तंज लालू यादव पर भी कसा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।